नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। आज के इस वीडियो में कहानी एक नई किताब से। किस्सा एक सीनियर पत्रकार का, जिनके पीछे 4 राज्यों की पुलिस पड़ी हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस सीनियर पत्रकार को एक भगोड़े की तरह दिल्ली में छुपना पड़ा? क्यों उस पत्रकार के खिलाफ राज्यों की पुलिस एफआईआर दर्ज करके उनकी तलाश कर रही थी? और कैसे उस पत्रकार को पता चला कि अमित शाह ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दे दिया है? इन सभी सवालों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे एक अपील, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, गोदी मीडिया की कहानियां बताते रहें। ये कहानी राजदीप सरदेसाई की है, जिन्हें नरेंद्र मोदी की पुलिस ने दौड़ा लिया था। राजदीप को डर था कि अगर वह घर से भागे नहीं तो फिर उनका जेल जाना तय है। 2021 का समय था, किसान आंदोलन अपने चरम पर था। राजदीप सरदेसाई न्यूज रूम में थे, तभी उनके पास उनके एक साथी ने फोन किया। घबराई आवाज में बोला कि सर जल्दी से कुछ करिए, दिल्ली पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है। रिपोर्टर ने जब ये कहा तो राजदीप सन्न रह गए। रिपोर्टर की आवाज में डर था, ऐसा लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। ये रिपोर्टर होम मिनिस्ट्री कवर करता था, मतलब कि अमित शाह का मंत्रालय। पूरे नॉर्थ ब्लॉक में यही चर्चा चल रही थी। दिल्ली पुलिस को राष्ट्रद्रोह के आरोप में राजदीप सरदेसाई को गिरफ्तार करने का आदेश मिल चुका है। तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस देश में ऐसा भी हो सकता है। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे और जफर आगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यही नहीं, कारवां के संपादक विनोद जोश और अनंतनाथ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन सभी लोगों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने एक किसान की मौत के बारे में ट्वीट करके झूठ फैलाया था। किसान की मौत रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई थी। राजदीप के खिलाफ सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस भी एक्टिव थी। नोएडा में दिल्ली पुलिस के जैसे ही 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई। मध्य प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन और गुरुग्राम के एक स्टेशन ने भी ऐसी ही एफआईआर दर्ज की। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश की पुलिस ने राजदीप के खिलाफ घेरा डाल दिया था। इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। राजदीप फंस चुके थे। ऐसा लगा कि अब वह मोदी सरकार के चंगुल से निकल नहीं पाएंगे। राजदीप को उनके एक वकील दोस्त ने सलाह दी कि वह घर छोड़कर निकल जाएं और किसी ऐसे राज्य में चले जाएं जहां बीजेपी की सरकार न हो। राजदीप के सहायक सुरेंद्र नागर की सलाह थी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली से बाहर चले जाइए। वे राजदीप के लिए मुंबई का टिकट कटाने में लगे थे, जहां शिवसेना की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। राजदीप इस बात पर गुस्सा हो गए। उन्होंने सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं? अगर वह मुझे गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें शशि थरूर को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार विपक्ष के बड़े नेता को गिरफ्तार करेगी, जिसे पूरी दुनिया पहचानती है, जिसने यूएन में काम किया हुआ है, क्योंकि उसने एक किसान की मौत के बारे में ट्वीट किया था? क्या यह सरकार मृणाल पांडे जैसी वरिष्ठ महिला पत्रकार को गिरफ्तार करेगी? राजदीप को लग रहा था कि मोदी सरकार उन्हें डराने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन उनका परिवार उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। राजदीप की पत्नी सागरिका घोष और उनकी बेटी ने सलाह दी कि वह ज्यादा कैजुअल रवैया न अपनाए। उनकी बेटी का सवाल था कि आपको यह कैसे पता कि वह आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे? आप कानून और पुलिस के मामले में लापरवाही नहीं कर सकते। सागरिका घोष ने भी उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की सलाह दी और कहा कि बैग पैक करिए और कुछ दिन वहां गुजारिए जहां मोदी की पुलिस आप तक पहुंच ना पाए। आपको पता है कि यह सरकार आपके पीछे पड़ी है, आप उसके टारगेट पर हैं। राजदीप को झुकना पड़ा, लेकिन तय हुआ कि वह दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने सैनिक फॉर्म में अपने दोस्त के यहां टिकने का प्लान बनाया। यह ऐसी जगह थी जहां बंगले तो हैं लेकिन गलियां बहुत सकरी हैं, हरियाली तो है लेकिन बहुत घना जंगल है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग ज्यादातर रिटायर्ड बाबू हैं, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके कनेक्शंस बहुत मजबूत हैं। सैनिक फॉर्म पर तमाम सवाल हैं, लेकिन राजदीप के लिए छुपने का यही सही ठिकाना था उस दिन।
तो 2021 की सर्दियों में राजदीप सरदेसाई अंधेरी रात में अपना घर छोड़कर निकल पड़े। मोदी सरकार की पुलिस से बचने के लिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक भगोड़े की तरह सैनिक फॉर्म में शरण ली। ये सब कुछ एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम से बचने के लिए था जो उन्हें किसी भी तरह पकड़ने के लिए तैयार था। उस रात उन्होंने अपने दोस्त के द्वारा दी गई एक चादर और वोल्ड मॉन्क के साथ काटी। तब उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से उनके खिलाफ पूरा जाल बिछाया गया था, कैसे होम मिनिस्ट्री ने पूरा जाल बिछाया और किस तरीके से वो इससे बच पाए और अपने दोस्त के यहां छिप पाए। उस रात उन्होंने यह भी सोचा कि क्या वाकई में उन्होंने ऐसा आपराधिक काम किया था कि उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया जाए। एंटी नेशनल होने का मतलब क्या है और क्या यही न्यू इंडिया है जहां एक ट्वीट के चलते आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इन्हीं सवालों के साथ राजदीप सरदेसाई ने 2021 की जनवरी काटी। राजदीप सरदेसाई ने पूरी कहानी अपनी नई किताब 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया में लिखा है। शायद यही वक्त था जब लगभग 1 महीने के लिए राजदीप सरदेसाई टीवी स्क्रीन से गायब थे और तमाम लोग सवाल उठाते थे कि किसके कहने पर राजदीप को एंकरिंग से हटाया गया। किताब के चैप्टर 14 में राजदीप ने पूरे किस्से के बारे में लिखा है, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक स्क्रीन से गायब रहने के बारे में बात नहीं की है। उनकी किताब काफी चर्चा में है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे तमाम किस्से हम लेकर के आने वाले हैं, तमाम बड़े चेहरों के बारे में। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।